सेकंड क्वेश्चन आपको बनाकर लाने के लिए कहा गया था, जिसमें बैंक अकाउंट में अत्यधिक प्रॉब्लम हुआ आप लोग को। जब बैंक में पैसा हम जमा करते हैं तब और जब निकासी करते हैं तब, इस दोनों स्थिति में बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट ही बनता है। जैसे देखिएगा, डिपॉजिट इनटू बैंक, ये हम ले रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड टाइप बिजनेस, सेकंड टाइप बिजनेस ले रहे हैं और ये है अप्रैल 2019। अप्रैल 2019 में देखेंगे आप 2 तारीख के ट्रांजैक्शन में डिपॉजिट इनटू बैंक, जब डिपॉजिट इनटू बैंक कर रहे हैं तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि यहाँ पर पहला अकाउंट बनता है बैंक अकाउंट और दूसरा क्या बनता है, कैश अकाउंट। इसके बाद आप इससे क्लासिफिकेशन करते हैं तो बैंक हो जाता है पर्सनल अकाउंट और कैश हो जाता है रियल अकाउंट। लेकिन जब हम इसी में देख रहे हैं, इसी क्वेश्चन के ट्रांजैक्शन बिजनेस के लास्ट में देख रहे हैं 26 तारीख को, 26 तारीख के ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, आप बैंक से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। इस स्थिति में भी आप अकाउंट फाइंड करते हैं बैंक अकाउंट और यहाँ भी लेते हैं कैश अकाउंट, और इस स्थिति में यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ भी पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं और यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं, रियल अकाउंट बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर क्या किए कि दोनों ही स्थिति में अकाउंट फाइंड सेम किए हैं, दोनों में बैंक कैश, क्लासिफिकेशन भी आप दोनों में सेम कर लिए हैं, पर्सनल रियल। अब यहां पर क्या होगा, इसमें हम गोल्डन रूल सेट कैसे करेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है कि डिपॉजिट इनटू बैंक। अब यहां ध्यान देंगे कि पर्सनल अकाउंट है, आपको हमेशा बताए हैं कि जो अकाउंट उस क्लासिफिकेशन जिस अकाउंट में हुआ है, जैसे बैंक अकाउंट हम फाइंड कर लिए, इसका आप क्लासिफिकेशन कर लिए कि पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल पढ़िए कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यही ना, डेबिट द रिसीवर फ्रॉम माय बिजनेस एंड क्रेडिट द गिवर टू बिजनेस। बिजनेस से पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करेंगे और बिजनेस को देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट इनटू बैंक, आप पैसा जमा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं। तो जमा कर रहे हैं, कहां जमा कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं। तो आप पैसा दे रहे हैं बैंक वाले को, आप क्या कर रहे हैं, पैसा बैंक वाले को अपना बिजनेस का पैसा दे रहे हैं। तो इस स्थिति में बैंक हो जाएगा पाने वाला, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि बैंक पा रहा है आपके बिजनेस से, यहां पर बैंक पा रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट इस स्थिति में। अब इसी स्थिति में देखिए, जस्ट आगे बढ़ते हैं, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, एक बार में क्लियर हो जाएगा, जिंदगी में दोबारा नहीं भूलिएगा। विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, फिर से पढ़िए, बैंक अकाउंट फाइंड कर लिए, पर्सनल अकाउंट में क्लासिफिकेशन कर लिए। अब यहां पर क्या करना है, पर्सनल अकाउंट फिर से पढ़िए, गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर फ्रॉम माय बिजनेस एंड क्रेडिट द गिवर टू बिजनेस। बिजनेस से पाने वाले व्यक्ति को या संस्थान को या कंपनी को डेबिट करेंगे और बिजनेस को देने वाले व्यक्ति, संस्थान, कंपनी को क्रेडिट करेंगे। अब क्या कर रहे हैं आप, विथड्रू कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं बैंक से, आहरण कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आहरण कर रहे हैं, कहां से, बैंक से। वो रुपया कहां जाएगा, बिजनेस में आएगा, क्या होगा, बिजनेस में आएगा। इस समय क्या किए, आप बैंक में जमा कर रहे थे, पैसा किसका था, बिजनेस का पैसा था, ये पैसा गया कहाँ, बैंक वाले के पास गया, तो बैंक वाला पाने वाला हो गया। अब अगले स्थिति में आप पैसा निकाल रहे हैं, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक। पैसा जब निकाल रहे हैं तो वो पैसा बिजनेस का है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर,
उस समय में पैसा आपको कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। तो बैंक हो जाएगा देने वाला। इसको सीधा समझ लीजिए, जब बैंक में आप पैसा जमा करेंगे तो वो पाने वाला, जब आप निकालेंगे तो वो हो गया देने वाला। तो इसे हम लोग करेंगे यहां पर क्रेडिट। क्रेडिट। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो डेबिट फाइंड कर लिए यहां पर, इसमें क्रेडिट कर लिए। यहां पर डेबिट क्यों होगा, यहां पर क्रेडिट क्यों होगा? जबकि दोनों में बैंक अकाउंट है और दोनों में पर्सनल ही है। तो एक स्थिति में पैसा हम दे रहे हैं और दूसरी स्थिति में पैसा हम ले रहे हैं। तो जब हम दे रहे हैं तो बैंक पाने वाला, और जब हम ले रहे हैं तो बैंक हमको दे रहा है, यानी कि हमारे बिजनेस को दे रहा है। आप मान लीजिए कि हम खुद एक बिजनेस है, इस तरह से मान के चलेंगे तो क्वेश्चन में दिक्कत कहीं नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर चलते हैं हम लोग कैश अकाउंट। अब कैश क्या है? संपत्ति है। ये रियल अकाउंट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, रियल अकाउंट का परिभाषा पढ़िए। डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस, हमारे बिजनेस में आने वाले सभी संपत्ति को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस, हमारे बिजनेस से जाने वाले सभी प्रकार की संपत्ति क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आप जब बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट इनटू बैंक, आप जमा कर रहे हैं, क्या जमा कर रहे हैं? कैश जमा कर रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या हो रहा है? कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। तो बैंक में जा रहा है, क्या करेंगे इसे हम? क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस, हमारे बिजनेस से ये जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक। बैंक आप इधर तो क्लासिफिकेशन कर लिए, गोल्डन रूल सब सेटअप कर लिए। अब इस साइड कैश भी है, रियल है, यहां भी कैश रियल, यहां भी कैश रियल, दोनों स्थिति में। अब यहां पर हम लोग गोल्डन रूल सेटअप कैसे करेंगे? तो विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, निकासी कर रहे हैं, तो इस स्थिति में पढ़िए फिर से गोल्डन रूल यहां पर रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, हमारे बिजनेस में आने वाले सभी प्रकार के संपत्ति को डेबिट करेंगे और बिजनेस से जाने वाले सभी प्रकार की संपत्ति क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ध्यान देंगे यहां पर ये क्या हो रहा है? जब आप विथड्रू कर रहे हैं, आहरण कर रहे हैं, तो वो पैसा क्या हो रहा है? बिजनेस में आ रहा है कि बिजनेस से जा रहा है? बिजनेस में आ रहा है। तो जब ये कैश बिजनेस में आ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस। अब बैंक अकाउंट समझने में कोई दिक्कत इस तरह से? कभी दिक्कत भी होगा? चलिए इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब चलते हैं हम लोग यहां पर, जब आप परचेज करते हैं, जब आप परचेज करते हैं उस स्थिति में कैसे बनाएंगे? तो अभी पहले मैं आप बैंक अकाउंट देख लिए। अब इस ट्रांजैक्शन में जितने भी ट्रांजैक्शन है सभी को हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो इसमें क्या किया गया था? पहले ट्रांजैक्शन में बिजनेस को स्टार्ट किया गया था। ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब यहां पर बिजनेस को स्टार्ट किया गया, तो पहले क्या कर रहा है? हमको अकाउंट फाइंड करना है, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। इसके बाद यहां ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन करना है, तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट और ये हो जाएगा रियल अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना है? यहां पर पर्सनल रियल फाइंड कर लिए, क्लासिफिकेशन भी कर लिए। अब यहां पर गोल्डन रूल सेटअप करना है कि डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप जब कोई भी ट्रांजैक्शन फाइंड करेंगे जर्नल एंट्री के लिए, तो कोशिश कीजिए कि पहले हम डेबिट को फाइंड करें। पहले हम डेबिट को फाइंड करें तो आपका क्वेश्चन हमेशा परफेक्ट बनेगा, और इसका ये तरीका ही बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कैपिटल लिख रहे हैं तो पर्सनल, यहां पर देखिए पर्सनल जब आराध कर रहा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो ये बिजनेस में कैपिटल क्या हो रहा है? देने वाला व्यक्ति है कि लेने वाला है? दे रहा है बिजनेस में, तो क्रेडिट द गिवर यहां पर हो जाएगा CR हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब कैश,
जब बिजनेस में कोई पूंजी दे रहा है तो कैश तो आ रहा होगा। अब ये रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस, ये डायरेक्ट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा डीआर। चलिए अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। बैंक वाला देख लिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा 8 तारीख के ट्रांजेक्शन को, 2 तारीख के ट्रांजेक्शन को पहले दे चुके हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। अब देखिएगा हम राम से यहां पर सामान खरीद रहे हैं उधार में, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो अकाउंट फाइंड होगा वो होगा सबसे पहले परचेज अकाउंट और दूसरा होगा राम अकाउंट, राम अकाउंट। अब ये परचेज का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो संपत्ति का अकाउंट और ये हो गया व्यक्ति का अकाउंट। क्या हो गया? व्यक्ति का तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर गोल्डन रूल सेटअप कर रहा है। तो परचेज संपत्ति का अकाउंट, रियल आप परचेज कर रहे हैं तो वस्तु बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस। एंड यहां पर देखेंगे राम है, पर्सनल अकाउंट है, ये नहीं कि यहाँ की डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस, यानी कि उसके ऊपर यहाँ क्रेडिट होगा लेकिन इसका रूल्स अलग होगा। यहाँ पर क्या होगा? पर्सनल का रूल्स लगेगा। यहाँ पर क्या होगा? पर्सनल का लगेगा। तो पर्सनल लगेगा तो पर्सनल का पढ़िए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ये क्या हो रहा है? बिजनेस में कोई व्यक्ति सामान को दे रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा सीआर। तो यहां तक देख लिए, कंप्लीट हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा। मोहन को नकद भुगतान किया, कैश पेड टू मोहन। जब मोहन को भुगतान कर रहे हैं इस स्थिति में आप इस ट्रांजैक्शन को कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? तो ये है पेड कैश टू मोहन, पेड कैश टू मोहन। अब ये जो बनेगा यहां पर सबसे पहले मोहन अकाउंट और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। इसमें पेड अकाउंट नहीं बनेगा, कोई पेड अकाउंट लिखे हुए थे। अब मोहन हो जाएगा पर्सनल अकाउंट और ये कैश हो जाएगा रियल अकाउंट। अब ध्यान देंगे ये मोहन जो है क्या कर रहा है? पेड कैश टू मोहन। हम पेड कर रहे हैं यानी कि बिजनेस पेड कर रहा है मोहन को, तो मोहन पाने वाला है कि देने वाला? पाने वाला हो गया। और पर्सनल अकाउंट है तो पाने वाले को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? पाने वाले को डेबिट करेंगे। तो ये हो जाएगा डीआर। एंड ये देखिएगा कैश हो गया रियल अकाउंट, तो यहां पर क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिजनेस। तो हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है? जब हम पेड कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो कैश बिजनेस से जा रहा है कि आ रहा है? ये बिजनेस से जा रहा है। तो क्या करेंगे? इसे सीआर कर देंगे। चलिए अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन कह रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, कैश सेल। अब यहाँ पर दोनों रियल हो जाता है। इसमें भी कहीं कहीं गलती देखें आप लोग के कॉपी में। तो ये कैश सेल जो किया गया है 15 तारीख में, कैश और सेल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सबसे पहला अकाउंट आप कैश अकाउंट या सेल अकाउंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा बना लिया हम सेल अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा क्लासिफिकेशन कर लिए रियल अकाउंट और यहां भी हो गया रियल अकाउंट, रियल अकाउंट कर लिए। अब यहां पर हमको गोल्डन रूल सेट करना है। ध्यान दीजिएगा गोल्डन रूल सेट करना है। अब आप लोग कभी भी लिखते भी हैं तो क्या करते हैं, यहां पर एक लाइन छोड़ना है। इस तीनों चारों को लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है, सभी में एक लाइन छोड़ना है। अब यहां से कंटिन्यू लिख लिए, पहले यहां लिखते थे तब एक लाइन छोड़ते थे, अब दोनों को लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है, अब तीनों को चारों को लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर भी ऐसे कीजिएगा। तो कैश सेल, कैश अकाउंट और सेल अकाउंट दोनों ही रियल है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस।
अब जब हम सेल कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए इसमें डेबिट कौन है और क्रेडिट कौन है। जब हम सामान सेल करते हैं तो रुपया लेते हैं, रुपया लेते हैं, तो रुपया भी संपत्ति हो गया। सामान सेल किया, वस्तु हम दे दिए, वस्तु भी संपत्ति है बिजनेस का, दोनों ही संपत्ति है। तो वस्तु जब हम दे दिए तो वस्तु हो गया जाने वाला, तो दिए किस माध्यम से, सेल के माध्यम से दिए। और पैसा हम लिए कैश के माध्यम से, तो पैसा क्या हमारे बिजनेस में आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस। हमारे बिजनेस में आने वाले संपत्ति को डेबिट करेंगे और जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट करेंगे। जब सेल करते हैं संपत्ति जा रहा है और बदले में पैसा लेते हैं तो कैश में यहाँ पर लिखेंगे। तो कैश हमारे पास आ रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो बनाए हैं, गुड्स सोल्ड टू सोहन। गुड्स सोल्ड टू सोहन, इसमें क्या करना है, गुड्स सोल्ड टू सोहन, ध्यान दीजिएगा। गुड्स सोल्ड टू सोहन और रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश, इस दोनों में कहीं कहीं ज्यादा गलती देखने को मिला है। तो इस दोनों को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो 20 तारीख के ट्रांजैक्शन हम लोग देख रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू सोहन, सोहन को सामान दे रहे हैं, तो यहां पर बन जाएगा एक सेल अकाउंट और दूसरा सोहन अकाउंट। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेल हो जाएगा रियल, सेल क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट, और सोहन हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर सामान सेल कर रहे हैं, तो सामान सेल कर रहे हैं तो वस्तु क्या रहा, बेच रहे हैं, ये वस्तु क्या रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जब हम सामान बेचते हैं तो सोहन क्या कर रहा है, वो पा रहा है, सोहन क्या कर रहा है, पा रहा है, पाने वाला हो गया, तो ये हो जाएगा इस स्थिति में डेबिट। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत हम लोग गलती किए हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश, ये देखिएगा 22 तारीख के ट्रांजैक्शन में रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश। चलिए गणेश जी रुपया देने के लिए आ गए हम, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, गणेश अकाउंट, गणेश अकाउंट और कैश अकाउंट, गणेश अकाउंट और कैश अकाउंट बनाए। अब क्या करना है, इसका क्लासिफिकेशन करना है पर्सनल अकाउंट और यहाँ पर करना है रियल अकाउंट। अब हमें मतलब किससे है, पर्सनल और रियल से। इसका पहले गोल्डन रूल पढ़ेंगे। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब क्या कर रहे हैं आप, रिसीव्ड कर रहे हैं और आप लोग क्या कर दिए कि गणेश को ही पैसा दे दिए। गणेश से लेना है बिजनेस में, आप गणेश को ही रिसीव करवा दिए। अब मान लीजिए इससे कितना रुपए ले रहे हैं, 60,000 रुपए ले रहे हैं। आप उससे रुपया ले लिए और यहां पर लिख दिए रुपया हम दे दिए। आप यहां पर बता रहे हैं कि रुपया हम ले रहे हैं, इसमें ट्रांजेक्शन बता रहे हैं रुपया लेना है और आप क्या कर रहे हैं, धोखा से रुपया दे रहे हैं। तो गणेश को प्रॉफिट ही हो रहा है 60,000 का और आपको नुकसान लग रहा है 1,20,000 का, दोगुना नुकसान लगेगा, क्योंकि 60,000 तो पहले बकाया ही था और 60,000 ऊपर से और दे भी दिए उसको। क्या हुआ, 1,20,000 नुकसान हो गया और उसको डबल बेनिफिट हो गया। तो इस स्थिति में आप कर क्या रहे, एक्टिविटी क्या है वो देखिए। रिसीव्ड कर रहे हैं कैश, कैश प्राप्त किया। अब कहां से, फ्रॉम से, गणेश से। तो गणेश से प्राप्त कौन कर रहा है, हमेशा कहते हैं कि आप अपने आप को मान लीजिए हम बिजनेस है, आप अपने मान लीजिए हमेशा कि हम बिजनेस है। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम गणेश या रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश। तो गणेश क्या हो रहा है यहाँ पर कि बिजनेस को दे रहा है, बिजनेस क्या कर रहा है, दे रहा है, ले नहीं रहा है, बिजनेस को दे रहा है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश, रिसीव्ड कर रहे हैं किससे, तो गणेश से रिसीव कर रहे हैं।
तो गणेश क्या कर रहा है, बिजनेस को दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर हो जाएगा ये, क्रेडिट द गिवर। ध्यान रखिएगा, यही में गलती से दिया डेबिट, तो ये 60,000 रुपया गया, सिर्फ 2 अल्फाबेट अक्षर गलती कर लिए तो 60,000 चला गया। अब देखिए यहाँ पर कैश हो रहा है, ये क्या जैसे बिजनेस में आ रहा है, डेबिट कर रहा है, कैश जो है उसमें बिजनेस में आ रहा है, डेबिट करना है, डेबिट कर लिए, तो ये हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस। तो यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा, यहाँ तक देख लिए। चलिए 2 ट्रांजेक्शन और बचा हुआ है, 2 ट्रांजेक्शन और बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इस ट्रांजेक्शन को देखिएगा, इस ट्रांजेक्शन में क्या कैसे हो रहा है, तो क्या कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स जो है हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो परचेज गुड्स फॉर कैश 25 तारीख के ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, नकद में सामान यहाँ पर खरीदा गया है, तो परचेज अकाउंट एंड ये बन जाएगा यहाँ पर कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, और दोनों ही यहाँ पर क्या होगा, रियल होगा, जैसे सेल में हुआ था, जैसे सेल में हुआ था, दोनों ही यहाँ पर रियल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस, जब सामान खरीद रहे थे बिजनेस में, क्या संपत्ति आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन माय बिजनेस, एंड जब सामान खरीदे नकद में तो रुपया दिए होंगे, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस, तो क्या कर लेंगे, इसे हम क्रेडिट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बैंक वाला ट्रांजेक्शन हम पहले दे चुके हैं, पेड रेंट, रेंट का भुगतान करना है, और ये महीने की आखिरी तारीख हो गया, पेड रेंट। अब यहाँ पर बन जाएगा रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट। अब ये हो जाएगा, रेंट हो गया नॉमिनल अकाउंट, और ये हो जाएगा रियल अकाउंट। नॉमिनल हो गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, व्यापार के सभी प्रकार का खर्चा, ये कहता है। रेंट क्या हो रहा है, पेड कर रहे हैं तो खर्चा हो रहा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और देखिएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस, जब आप पेड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो इसे क्या कर लेंगे हम लोग, क्रेडिट कर लेंगे, ये हो गया क्रेडिट। अगला ट्रांजैक्शन आप लोग बना के लाएंगे। आज का क्लास यहीं तक, इसे नोट कर लीजिएगा, और गोल्डन रूल का परिभाषा याद रहेगा, तभी आप कुछ भी काम यहाँ पर कर सकते हैं।